मैं अनूप सर आप सभी का CNS क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लास 10th के, जो चैप्टर 4 से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो आपको आज हम कुछ बताते हैं। देखिए, जैसे क्लास 10th में एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन 100% हमेशा बनता है। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर का, बोर्ड में जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या होता है, 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट होता है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। सेकंड होता है b² - 4ac इक्वल टू 0। एंड थर्ड होता है b² - 4ac इज लेस देन 0। ये 3 केसेस होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर बार कोई भी प्रीवियस ईयर PYQ उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। होता क्या है इसमें, एक तो d की वैल्यू निकालनी होती है b² - 4ac। व्हाट इज d? d इज डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ये निकालनी आनी चाहिए आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो तो सबको पता होगी। जब बोर्ड एग्जाम आ गए, यहाँ तक आप लोग आ चुके हो, तो उतना तो पता ही होगा। फिर भी चलो हम आपको बता देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c बराबर 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी से कंपैरिजन करके a b c निकाल के यहाँ पे आप पुट करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, यहाँ पे अगर 0 से बड़ी आ गई, तो हमारे जो रूट्स होते हैं, यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हमेशा रियल होंगे रूट्स और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे दोनों रूट्स। अगर एक आएगा √2 तो दूसरा √3, या एक आएगा 4 तो दूसरा 5, या मतलब कोई भी रियल वैल्यू आएगी प्लस अलग अलग आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग आएंगे। अगर यहाँ आ गया, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा है। इधर से पूछा जाए या पूछा जाए 10th में, यहाँ से पूछा जाए या पूछा जाए, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। अगर b² - 4ac बराबर 0 आ गया, b² - 4ac की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से हमारे क्या होता है, जो वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 आ गई है, तो यहाँ से अगर b² - 4ac 0 आया तो हमारे इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? इक्वल रूट्स होंगे एंड रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता कौन से फॉर्मेट में है, यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और k की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे एग्जांपल है, इसे हम आपको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसका एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कोई दे दिया kx² + 2x - 3 बराबर 0, और उसने बोल दिया रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। तो क्या करेंगे, b² - 4ac बराबर 0 पुट कर देंगे। b², अब यहाँ से कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे? कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax² + bx + c बराबर 0, इससे कंपैरिजन करेंगे। x² वाला स्क्वायर वाले से कंपैरिजन करेंगे, x का कोएफिशिएंट x से और कांस्टेंट को कांस्टेंट से। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, स्मॉल है तो स्मॉल यूज करेंगे, a की वैल्यू मिल जाएगी k, b की वैल्यू मिल जाएगी 2 और c की वैल्यू -3। विद साइन रखेंगे, इनके आगे जो साइन है वो।
बस ये वैल्यू उठा के हमें इसमें पुट करते ही नहीं और हमारा आंसर k का निकल के आ जाएगा। जैसे देखो b की कितनी है 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की कितनी है k इंटू c की कितनी है -3 बराबर 0। तो 2 या 4 माइनस 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 प्लस हो गया 12 के इक्वल टू 0, 12 के बराबर -4, k की वैल्यू कितनी आ गई -4/12। तो 4 बचा 4 4 3 या 12। तो यहाँ से हमारे k की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई -1/3। कितनी आई -1/3। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है। दूसरा जो थर्ड केस है हमारा v² -4ac > 0, ये हमारा रूट्स बताता है इमेजिनरी। अगर b² -4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ रही है, 0 से छोटी आने का मतलब माइनस में भी आएगी, तो यहाँ से कैसे निकलेंगे इमेजिनरी रूट्स निकल के आएंगे। कैसे आएंगे इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स को सॉल्व करना अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो अब फर्दर डिस्कस करेंगे क्लास 11th में। जो मैथ्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 है, आई थिंक चैप्टर 4 ही है, उसमें इमेजिनरी रूट्स आएगा वगैरह निकालना। तो यहाँ से क्या आता है हमारे इमेजिनरी रूट्स निकल के आते हैं। हमें आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कमेंट करें, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपका वो डाउट क्लियर करें। और भी इस तरह की वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।